जय श्री राम सभी को। मैं संगीता और आज आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। कहीं आपका दोस्त ही तो आपका दुश्मन तो नहीं है। मैं इस बात को बेशक हंस के कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें ट्रुथ है थोड़ा सा। कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को बहुत अपना समझने लगते हैं और उसी में धीरे धीरे क्या होता है, कुछ ऐसे कण, कोई छोटी सी एनर्जी ऐसे घुस जाती है जो हम दोनों के दिमाग के कीड़े को उल्टा चलाने लगती है। यही सोच करके, और कुछ मैं आसपास के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको बताऊंगी, कुछ इस तरह की जजमेंट दिखी है तो उसके बिहा पे बात करूंगी। तो आपको देखना है कि आप किसी के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों में तो नहीं हो, डील तो नहीं कर रहे हो आप तो जानबूझ के तो नहीं डील कर रहे हो कि आपको पता है कि ये आदमी मेरे लिए 100% प्योर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, बावजूद आप कुछ न कुछ ऐसा निभाते आ रहे हो। अगर ऐसा है तो इसे ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए, सोचिए, समझिए और उसे बिल्कुल करेक्ट करिए। एक दो बातें मैं अपनी बताऊंगी। एक्चुअली मैं आज कहीं गई थी, थोड़ा मौसम ठंडा था कल से, तो आज कहीं जाना था। काफ़ी दिन से बुला रही थी एक मैडम, तो जाना पड़ा। तो वहाँ का भी माहौल कुछ ऐसे ही, जब 4-5 औरतें इकट्ठे होती हैं तो क्या होता है, वो कहते हैं आओ बहन चुगली करें, कुछ ऐसा माहौल होता है। तो चलो फ़िलहाल तो अपना कोई इस सब चीज़ों से लेना देना नहीं, क्योंकि अपने पास टाइम ही नहीं है। चलो कई बार उन्होंने बुलाया तो जाना पड़ा, अदरवाइज़ अपने पास इतना टाइम भी नहीं और अपने पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसे कोई फार्मूलाज नहीं है पूरी लाइफ में जिसका कोई टाइटल बना दे आओ बहन चुगली करें। बिल्कुल नहीं। आई डोंट लाइक, सीरियसली, नेवर, कभी नहीं ऐसा ख्याल है। तो चलिए मैं इस डेक से दिखाती हूँ कि कहीं कोई ऐसा कीड़ा तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमारी दोस्ती में दुश्मनी का दिया जला रहा हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन है भाई आपकी लाइफ में, कौन ऐसा है। ठीक है, देखिए और सोचिए। अगर किसी के ऊपर भी आपको डाउट है, इसके पहले मैं बता दूं, आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई जादू टोना करेगा ऐसे। इस पर मैंने बहुत पहले 2-3 वीडियो बना भी चुकी हूँ। तो ये नहीं है, जादू टोना के चक्कर में नहीं है। दूसरी बात, मैं देखिए एक चीज़ और बताना था, अगर आप में से किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो फिर वहाँ से तो वहाँ जो हमारी स्टडी है, बताने की जो तरीके हैं और जो डेप्थ है वो कुछ और है। अगर आपको पर्टिकुलर अपने बारे में पर्सनल रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो मैं अपना जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो डाल देती हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर डालती हूँ, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए कई सारी चीज़ें, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेंगे तो कम्प्लीटली आपका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होना चाहिए, कहाँ का बर्थ है, टाइम क्या है, नाम क्या है आपका, किस मंथ का, टोटल मतलब एक्यूरेट होगा तो एक्यूरेट आंसर भी आएगा, जैसा कि कार्ड की जो मेमोरी बताती है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टाइटल है उस पे काम करते हैं। ठीक है, आपको सोचना है
आप सोचिए और देखिए, थोड़ा अंदर ध्यान होइए और अंदाज़ा लगाइए कि आपका जो बहुत ख़ास दोस्त है, कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्ती की आड़ में कुछ और इंटेंशन बना करके बैठा है या बैठी है। ठीक है, क्योंकि जो काम में जो बाधाएं आ रही हैं, जो भी किसी भी तरह की रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, क्रिटिकल सिचुएशन बना हुआ है, आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, आप फ्रिक्वेंटली सो नहीं पा रहे, फ्रिक्वेंटली कुछ कर नहीं पा रहे हो, उसके क्या रीज़न है। साथ के साथ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी लव सिचुएशन में किसी भी तरह की कोई ऐसी रुकावट आ रही है जिसमें किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो उसके लिए भी आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसको लाइक करते हैं उन्हें कोई और भी लाइक कर रहा हो, क्या वो किसी और को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वैसे मैं आपको बताऊं, ये मैटर जो है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत, क्योंकि अगर आप किसी को लॉयल तरीके से, आप किसी को ना टेक्निकल, बहुत आजकल की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी फास्ट होने की वजह एक और भी है कि लोगों का दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है। तो आजकल तो आप किसी को मशीन पे भी बिठा के पता करो कि आदमी झूठ बोल रहा है किससे, तो मशीन भी फेल हो रहा है, क्योंकि आप मशीन पे जब आप बैठोगे या मशीन के टच में जैसे ही आप आओगे, जैसे आपने माइंड सेट बना लिया कि नो, तो वो नो ही बताएगा, बेशक आपने एस किया हो अंदर से, और यहाँ आपने सेट कर लिया है कि नो, तो मशीन भी बताएगा। और एक्शन में आपने गलती की है और माइंड से अगर आपने नहीं स्वीकारा है, तो मशीन माइंड वाली ही बात बताएगा। ये तो आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और कहीं आपका दोस्त आपका दुश्मन तो नहीं, इस पे काम करते हैं। आज सफल कर लेते हैं अच्छा से, क्योंकि आज मैं सफल नहीं की हूँ। सुबह जो इसकी जो है कार्ड तो मैंने सफल नहीं किया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको ड्रॉ कर। ठीक है, प्रॉपर नाइट ऑफ सॉर्ट्स। चलिए ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, द हेरोफेंट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए टाइटल जो है उसका एक सिम्टम्स आपको यहाँ दिख गया। ये कल की भी रीडिंग में आया था, थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन है, आपको ये देखना है कि जो आपका पर्सन आपसे बातें कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, या ड्रीम्स में, सपने में आ रहा है। तो यहाँ देखो जो कार्ड दिख रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पहला ही कार्ड, एक्शन रिएक्शन दोनों का। एक्शन में आप देखो स्पीड है, रिएक्शन में क्या है,
शॉर्ट्स है। और मैं आपको बता दूं, बहुत चालाकी से, बहुत बुद्धि से काम ले रहा बंदा। आपको देखो, आप हाई प्रेस्टेस में हो, आपको इतना आपका इंट्यूशन तो है अच्छा, बट आप इमोशनल होने के नाते अब यहाँ पे देखो ये दिया है हेरोफेंट्स। बहुत बुद्धि के साथ बंदा आपके साथ पेश आ रहा है। अब बहुत आपको ख्याली पुलाव में रखा है बहुत। अब यहाँ पे जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही, ये पेंटिकल्स जो है बहुत ही सीरियस, मतलब ये बंदा जो है किसी छोटे मोटे, मतलब ऊपर सुपर फिशियस जो है नहीं वो ढूंढता है, कि इसको विश्वास नहीं है कि ऊपर वाली चीज़, जो ऊपर के सरफेस पे कोई चीज़ें दिख रही हैं लाइट लाइट सी, उस पर ये विश्वास नहीं करता है। समझ रहे? तो कोई भी, ये कार्ड ऐसा बताता है कि जैसा कि ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में कितने टाइम से एक्शन दिखाया जा रहा है, आपको आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। या आपको भीतर से जो एक उम्मीद बनी है कि आपका पर्सन आपको बहुत लाइक कर रहा है, आपके बिना नहीं रह सकता है, थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये जो ये कार्ड आया है, एक सुपरफिशियल चीज़ें शो कर रहा है। ये कार्ड बता रहा है, जो इसमें ब्लैक शेड जो दिया हुआ है तो ये कार्ड, ये जो राजा है ना, अब देखो इसके हाथ में पेंटिकल्स भी है और एक हाथ में कुछ ऐसा क्या गदा टाइप का लिया हुआ है। ये हैं इसके जो इसके लिबास हैं, इस पे बहुत, मतलब उसके ग्रोथ के डिज़ाइन बने हुए हैं, और इसके दोनों तरफ शेर के जो सिंग के वो बने हुए हैं। कहने मतलब ये है तो ठोस आदमी, लेकिन आपकी सीरियसनेस को ये नहीं मतलब ये समझ रहा है कि आप बहुत ही नाजुक हो, बहुत ही करुणा। कहने मतलब ये आपको पहले वाले ही फ्रीक्वेंसी में देख रहा है कि जैसे आप पहले इसको ट्रीट करते थे, आप इसको नर्चर करते थे, आप बहुत इनोसेंट होकर के इसके साथ लवी डवी बने हुए थे, तो ये इसीलिए चालाकी भी दिखा पा रहा है। ये ध्यान देना, ये कोई आपका बहुत ख़ास आदमी है, जो आप इसको पता लग गया है कि अब वो पहले की तरह आप, मतलब आप नहीं हो, आपके अंदर वो इनोसेंस नहीं रह गया है। अब आप भी हाई प्रिस्टेस में आ गए, आपकी एनर्जी हाई पावर में आ गई है। तो ये क्या कर रहा है, थोड़ी चालाकी दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सपने जो दिखा रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, नो डाउट ये ग्रोथ का कार्ड है, लेकिन ये जो 4 नंबर है ना, ये राहु को भी रिप्रेजेंट करता है, राहु को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इक्वल गिव एंड टेक तो है, सोच रहा है लेकिन कर नहीं रहा है, थिंकिंग है, एक्शन में है आदमी, लेकिन ये एक्शन जितनी स्पीड आने की होती है, में भी लौट जाने की भी होती है। आप बहुत टाइम से कार्ड देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये कार्ड जो है एक्शन वाला है। आपको पता ही है जल्दी का काम शैतान का होता है, तो सेम लाइक दिस ये बता रहा। अब ये जो आप देखेंगे, ये इंसान तो बहुत सही है, चाहता है इक्वल गिव एंड टेक, लेकिन कर नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको देखिए, हम तो कार्ड को रीड करते हैं ना, आप अपनी लाइफ को रीड कर रहे हो, तो आपसे बेहतर तो मैं नहीं आपको जज कर सकती, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है कार्ड जो है 6 ऑफ कप्स, कप्स के कार्ड है।
इमोशन का कार्ड है, वाटर साइन है। साइन तो देखो, साइन से तो कोई मतलब नहीं है। साइन का क्या है कि इसमें अब देखो 78 कार्ड होते हैं, तो 78 साइन तो 12 ही होते हैं। अब इसमें जो दिया है 6 अब है, तो 6 नंबर तो ग्लैमरस का कार्ड होता है, नो डाउट। लेकिन आपका जो ग्लैमरस है, मुझे लगता है कि आपसे बेहतर किसी को नहीं जानना चाहिए, लेकिन ये बंदा आपके ग्लैमरस को जान रहा है, तभी वो चालाकी कर रहा है, तभी वो कुछ ऐसा रच रहा है, ऐसी वो ट्रेजेडी बना रहा है आपके लिए कि आपके इमोशन को दोबारा से जीता जा सके। ठीक है, और ये तो ग्रोथ कहा ही है। 9 नंबर का कार्ड है, मंगल ही मंगल, ग्रोथ है। अब इतने सारे इसने क्या किए हैं, इतने सारे ग्रोथ को ये रखा, एक ग्रोथ ले कहने मतलब इसने क्या किया है, बहुत सारा ग्रोथ, लव का ग्रोथ इसने बहुत सारा अपनी लाइफ में ग्रोइंग फेस उसके मज़े ले लिए हैं, और अभी भी एक डंडा पकड़ के ये आगे खड़ा है, अभी भी आगे चलने को तैयार है। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एंजॉय करके उसने साइड कर दिए हैं, बट फिर भी अभी वो क्या कर रहा है, नई खोज उसकी जारी है। ये ध्यान रखना, आपको इसमें जैसे ऑप्शन की तरह पहले लिया, मे बी उसी फ्रीक्वेंसी में अभी भी हो, वही एनर्जी उसकी चल रही हो, उसके लिए वो आपसे एक चालाक इंसान की तरह अब पेश आएगा। अब वो अपनी असलियत न जैसे पहले नहीं बता रहा था, अब वो और भी ज़्यादा नहीं बताएगा, क्योंकि उसके अंदर चेंज होने की कोई बात नहीं नज़र आ रही। मैं बाकी दूसरी लाइन से इस कार्ड से देखती हूँ कि क्या उसकी एनर्जी में कोई चेंज आया है, या फिर सचमुच दोस्ती की आड़ में किसी, देखो दोस्ती आप इतना बड़ा कर दो, खूब बड़ा कर दो, और दोस्ती छोटी सी कर दो, आपको क्या लगता है, ज़्यादा सी दोस्ती हो, थोड़ी सी दुश्मनी हो, तो आप क्या लाइक करोगे, छोटी सी दुश्मनी या बड़ी सी दोस्ती? मैं तो दोनों में से किसी को नहीं प्रेफर करूँगी, अब आप देख लो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ में अगर छोटी सी गंदी चीज़ है तो मुझे तो नहीं एक्सेप्टेबल है। पूरा करो, जो भी आपके अंदर क्वालिटी है दुश्मनी की, तो उसको भी 100% आप एक्सप्लेन करो ना एक्सप्लेन करो, आप एक्शन में करो, फिर उसका रिप्लाई बनता है अच्छे से। भाई किसी का बिहेवियर बहुत ख़राब है और बहुत अच्छा है, तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक दोस्ती दुश्मनी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसकी मैचिंग होती है, वो उससे मुझे नहीं लगता कि कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। उसके लिए तो या तो हाँ या तो ना। अब देखते हैं आपके लिए इस कार्ड में क्या आता है। आप देखो, मुझे नहीं पता ये कार्ड आपको कितना रेजोनेट कर रहा है, बट जैसा कि मैंने टाइटल दिया है, उस टाइटल के हिसाब से जो पता क्या, जो हम टाइटल देते हैं ना, फिर हम उसी तरह की इंटेंशन बनाते हैं। मैं नहीं कि किसी का, देखो वीडियो देखने का तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि क्योंकि हमारे पास ही इतना काम होता है। अब तो काम ऐसे बढ़ गए हैं, क्योंकि ऑफलाइन भी हम देखा जाए तो हम काम कर रहे हैं, तो अब काम ऐसा बढ़ गया कि मुझे लग रहा है कि जो मैं छोटी मोटी जो जॉब कर रही थी उसको छोड़ना पड़ेगा। तो कहना ये है कि अगर आप वीडियो देख के, तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। अगर आप वीडियो देख करके, मान लो आप अगर 4 वीडियो देख रहे हो और एक पे विश्वास हो रहा है, 3 पे नहीं हो रहा है, तो आप में भी कहीं समझने की गलती है। ठीक है, अगर आप चारों वीडियो देख रहे हैं, 4 वीडियो देख, मैं नहीं कहती कि आप मेरा ही देखो, सबका देखो, क्योंकि इंटरेस्ट अलग अलग होता है ना। देखो, दिमाग तो हर 6 सेकंड के बाद चेंज होता है, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसके हिसाब से मैं नहीं कहती कि आप रीडिंग ना देखो, लेकिन किस रीडिंग को आप अपने लाइफ से मैच करता हुआ पाते हो और किस रीडिंग से आपको आगे फ़ायदा होने वाला है, ये देखने की ज़रूरत है। तो मैं देखती हूँ दूसरी लाइन में आपके जो दोस्त हैं, कहीं दूसरी लाइन वाले कार्ड में भी दोस्ती की आड़ में दुश्मनी तो नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि ये तो क्लियर है कि आदमी आपको भी लाइक कर रहा है, लेकिन आपके साथ चालाकी कर रहा है,
और जिसके साथ वो फंसा पड़ा है उसके साथ ना उसकी चालाकी चल रही है, ना उसकी ऑनेस्टी चल रही है, क्योंकि वहाँ तो वो अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह उनकी जो है धुनाई हो रही है। अगर मामला कोर्ट कचहरी तक गया है तो वहाँ से भी देखिए ये कार्ड जो है पुल आउट हुआ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं अभी बात कर ही रही थी ना आपसे कि कंफ्यूज, अब ये 2 ऑप्शन में तो है ही बनता 100%। ये पहला ही कार्ड क्लियर कर दिया, जगल कर रहा है आदमी, आप या वो, आप या वो, क्योंकि भाई उसने पूरी लाइफ में, पूरे ऑप्शन में बहुत सारे उसने ग्रोथ, बहुत सारा सक्सेस जो पाया है। अब ये देख लो गलत रास्ते वाले सक्सेस उसने हासिल किए हैं या अच्छे रास्ते वाले, डिपेंड करता है। ठीक, क्या कहते हो? दिल तो टूटा है उनका, ऑप्शन में है दिल अच्छी तरह। आप देखो दिल के 2 टुकड़े नहीं हुए हैं, 3 टुकड़े हैं, देख रहे ध्यान से। और ऐसा टूटा है दिल कि जो उसका ब्लड आ रहा है ना, आप देखो उसके ब्लड गिर रहे हैं, तो आप देखो इसके ऊपर ब्लड गिर रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना दिल के 2 टुकड़े हो गए, बट यहाँ देखो दिख के क्लियर आपको इमेज दिखाई दे रहा है। दिल तो उनका भी टूटा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर भी हिम्मत है, आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी हिम्मत है। हाँ, वो कहीं न कहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपसे हो सकता है, आपसे वो माफ़ी मांग सकते हैं, हो सकता है। अगर ऐसा कर दें तो अच्छी बात है, माफ़ कर देना, बात सुनना। रही बात आगे चलने की, अब देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये आ गया इस वॉन्ड्स के बाद, इस सॉर्ड्स के बाद अब ये 9 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। मैंने कहा ना टेंशन में है बंदा, बट चालाकी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आदत है भाई तो शुरू से चालाकी, घर वालों को बेवकूफ़ बना करके, दोस्ती यारी में बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू कैसे सीधा हो सकता है। उसमें जब आदमी ना सेल्फिश होता है तो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी के साथ वो चालाकी करता ही है। इतना सोच लो, अगर आदमी सेल्फिश नहीं है तो मैं भी कहीं न कहीं जा कर के वो निढाल हो जाए। ठीक, आप देख लो क्या आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड। अब यहाँ देखो सेकंड लाइन के सभी कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग फेज, 3 ऑफ सॉर्ड्स, उसका सूर्य तो बलवान है, आग वाली एनर्जी है, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसा, वो फंसा पड़ा है बंदा या बंदी कि आप देख सकते हो। इस कार्ड का शॉर्ट्स जो है ना ऐसे ही होता है, तो काले काले कौवे होते हैं, वो मंडरा रहे होते हैं, और वो कई उसमें जो है धागे से मतलब बांध देते हैं, ऐसा है। अब यहाँ भी आप देखोगे लॉसेस, मनी लॉसेस, इमोशन भी लॉसेस हो सकता है, बट यहाँ पे जो दिखा रहा है मनी का लॉस, ये भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ जो लॉसेस है, इस लॉसेस से अगर इसको मैच करते हैं, ठीक है, तो एज ए तुलनात्मक देखा जाए तो लॉसेस तो है ही है, बट फिलहाल अभी जो उसके पास पैसा है उसको भी वो क्या कर रहा है, संभाल के रखा हुआ है। मतलब वो जो है, कहना जो है क्या, सेविंग क्या होगी, बहुत हाई फाई होंगे तो कुछ सेविंग होगी, बट एज ए अपनी मनी को
दबोच के रखना, अपने सीने में लगा के रखना, यही साइन है इस कार्ड का। समझ रहे हैं? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो अब किंग ऑफ पेंटिकल्स ये थोड़ा सा ईमानदारी का कार्ड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डॉगी है, ठीक है। तो अब इस कार्ड से ये लगता है कि, अब देखना ध्यान से, ये जो पैसा इन्होंने बचा के रखा है, क्योंकि इतने सारे लॉसेस हो गए उनको लाइफ में, मनी का लॉसेस, तो अब ये पैसा बचा के रखना है, क्योंकि ईमानदारी का पैसा है। तो जो इनके पास अपना ईमानदारी का पैसा है, उसी पैसे को बचा के रख रहे हैं। और जो मनी लॉसेस हो गया, इसका मतलब आपको पता है क्या बता रहा कार्ड? मनी लॉसेस होने का मतलब, जो किसी का लॉस करके इन्होंने अपना काम किया है, किसी का इन्होंने लॉस किया है, उतना लॉसेस इनका हो चुका है। तो इस वजह से वो आपके पास आने के लिए जगल कर रहे हैं। दिल तो उनका भी टूटा है और वो चाहते भी हैं, बट आपके साथ उनको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, इसलिए वो और भी ज़्यादा क्लेवर बन रहे हैं कि और भी ज़्यादा हम ऐसा क्लेवर बनूं ताकि आपको पता न चले और आप उनके साथ रहें, ठीक है। इस तरह की रीडिंग आई हुई है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, अब आप यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या बता रहा है कि इमोशन है दिल में, लेकिन कप जो है उनका उनसे दूर है, दिल से दूर है। कप उनके पैर के पास है, इमोशन दिल में है, लेकिन उनका कप उनसे बहुत दूर है। अब ये देखो, आपसे उनकी दूरी है या जिससे डील कर रहे हैं अभी एट ए टाइम, उनसे उनका कप है। जहाँ तक कार्ड के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इमोशन दोनों के प्रति है और दोनों रिलेशन उनसे दूर है। समझ रहे हैं? ये कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स 100%, ये बिल्कुल कोई तो तीसरा बंदा है जिसको ये शो ऑफ नहीं करना चाहते आपके सामने, बट डील कर रहे हैं उससे। समझ लो कि जो डीलिंग इनकी चल रही है, 90% डीलिंग उसी के साथ चल रही है, और जो 10% है वो 10% आपसे वो डील नहीं कर रहे हैं। आपको अपने ख्वाबों ख्यालों में रखें, क्योंकि आपसे तो डील करने का मामला बहुत पहले ख़त्म हो चुका। आपसे तो बात अलग हो गई ना, डील वो उसी को कर रहे हैं, अगले पर्सन को। आपसे तो डीलिंग की बात जब थी, डीलिंग वाला तो सिचुएशन था ही नहीं, आपके साथ तो बबल फेस में आए थे, कहीं से टूटे हुए थे, आए, बीच में कुछ बात बिगड़ी, आप अवेयर हो गए, आपको पता लग गया इनकी क्या इंटेंशन है आपके प्रति, ठीक है। तो आप अपने पग चिन्हों पे चल पड़े। देखिए, मैं इस बात का कार्ड को रीड कर रही हूँ, इस बात का मैं सत्यापन नहीं कर रही हूँ कि क्या कुछ था आपकी लाइफ में और उसका सच ये है, लेकिन एज़ पर रीडिंग आप देखेंगे तो रीडिंग यही बता रही है। चलिए मैं एक लाइन और देख लेती हूँ, 5-6 मिनट का और मैं कर लेती हूँ रीडिंग। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। और बहुत जल्दी
ओरेकल कार्ड एक आता है, उसको मैं मंगाती हूँ, फिर देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या निकल के आता है। बस 2-4 दिन के अंदर मेरा वो भी कार्ड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 कार्ड आया हुआ है जी। मैं 2 कार्ड और निकालूंगी कि क्या बताना चाहते हैं एंजल आपको इस कार्ड के माध्यम से, कि आपको क्या करना चाहिए इस कंफ्यूजन में, कि क्या आदमी 100% आपके प्रति लॉयल है, आपको चाहता है, आपके साथ लाइफ चाहता है, आपके साथ कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ लव में आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ शादी कर। ओह गॉड, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी। एक कार्ड और निकालते हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल। आप उससे लेकर के जो दुनिया देख रहे हो, नहीं, मेरे निगाह में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें लेकर के जो आप कुछ सोच रहे हो, यहाँ पे ये आप देखोगे, ये जो ले रखा है ना बॉल, उन्हें लेकर के कोई ख्वाब मत देखो। मैं तो यही कहूँगी, अगर आप ख्वाब देख रहे हो और इनके साथ पैरेलल चलना चाहते हो, बहुत टाइम 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई ऐसी खास चेंजिंग नहीं आ रही बंदे में। पता तो है, पता है इनको अपनी गलती का, लेकिन अपने आप को बदलने के लिए, भाई आदमी को जब पता है कि मैं गलत हूँ तो बदलना चाहिए ना, और बदल नहीं रहा है इसमें, तो पूरा समझ नहीं रहा कि मैं गलत हूँ। और ये डबल कार्ड आने का मीनिंग, तो दो दुखी आदमी मिलके क्या कर सकते हैं? दो टूटे दिल मिलके एक दिल होकर के हो सकता है कुछ कर दें, लेकिन सिर्फ ये 2 ही कार्ड नहीं हैं, और भी तो यहाँ 14 कार्ड हैं, तो उनमें से कोई ऐसा एक कार्ड नहीं लग रहा है। अगर 1-2-3 कार्ड आए हैं तो वो चालाकी वाले कार्ड हैं, लाइक जैसे आप ये देखेंगे, ये भी चालाकी के कार्ड हैं। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक का जो हिंट मिल रहा है, तो इस तरह एक कार्ड के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा 100% भरोसा करना चाहिए। न मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा भरोसा करके किसी के साथ ऐम ही चल पड़िए अपनी लाइफ बनाने, अपना कैरियर बनाने, अपना लव एक्सप्रेस करने, ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कार्ड में आया है। जैसा कि हमने टाइटल दिया है कि क्या कहीं आपका दोस्ती तो आपका दुश्मन नहीं है, नहीं, दुश्मनी का नहीं है, लेकिन 100% दोस्ती का तो ये कार्ड नहीं है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और आपको बताना चाहूँगी कि मैं बस कुछ ही टाइम में मैं आपको अनाउंस कर दूँगी, कुछ ही टाइम में मैं पर्सनल रीडिंग भी करूँगी। थोड़ा भी बिज़ी हूँ, क्योंकि ऑफलाइन भी जो है कई लोग आसपास के लोग जैसे जानते हैं, तो थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनल दिखाना है तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है कि क्या क्या उसकी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। पर्सनल दिखाने का मतलब जो कुछ भी है वही है, बाकी जो चार्ज वगैरह होते हैं, क्योंकि वो चार्जेबल होता ही है, क्योंकि वो दूसरे तरीके से देखा जाता है।
ठीक है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि मेरी तरफ से ऐसा नहीं कि कोई लंबा प्रोसेस है कि आपको 1 साल का कोर्स करना है, नहीं। एक छोटा सा आपको, छोटी सी अमाउंट के साथ छोटा सा आपको ऐसा हिंट देंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आपसे बहुत पैसा लेना है, इधर से पैसा आ जाए उधर से पैसा आ जाए, ऐसा नहीं है। आपकी कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है हमारे घर में, ऐसा कुछ नहीं है। बट इनकम का सोर्स मैं बनाना चाहती हूँ अपने इस कार्ड में। कार्ड को एक कैरियर के माध्यम से इस कार्ड को मैंने चुना है, तो इसलिए। बट फिर भी जो लोग बहुत ज़्यादा नीडी हैं उनके लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मैं कुछ बताऊंगी। और इस सारे चीज़ की पहले मैं एक लाइन बोलूँगी, खुद से अभ्यास करें फिर विश्वास करें। मैं ऐसा नहीं कहूँगी मैं आपको रेकी सिखा दूँगी, मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड सिखा दूँगी, आपको ये सिखा दूँगी। ये पता क्या, हो सकता है कि कोई बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में होता हो। ये एनर्जी है जो ना अप डाउन करती है। मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप फास्ट रहते हो, फास्ट कभी रहा है ना कि आप जिस दिन फास्ट हो आप कुछ मत खाओ, और फिर दूसरे दिन फास्ट वाला भी जो डोज है और दूसरे दिन वाला भी, क्या आप इकट्ठे खा लोगे? तो जो एनर्जी काम करती है वो सबकी एनर्जी अलग अलग काम करती। अगर हम अपनी पूरी एनर्जी आपके सामने उड़ेल के रख दें तो हो सकता है आपकी उतनी कैपेसिटी ना हो कि आप उसे ले लो। सबकी अलग अलग एनर्जी होती है, उसी हिसाब से आदमी काम करता है, उसी हिसाब से आदमी अपनी लाइफ को, अपनी दिनचर्या को, अपनी रूटीन को मेंटेन करता है। तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगी, एक टिप्स दूंगी, आप उसी टिप्स के बिहाव पे अपने आप को ट्राई करना। जैसा कि मैंने अभी बोला, खुद से अभ्यास करें फिर विश्वास करें, किसी की बात में नहीं। हमें नहीं कहेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप सबकी बात सुनिए, सबकी बात मानिए, हमें नहीं इन सारी चीज़ों में जाना है। बट मैं पर्टिकुलरली एक जो आदमी का कैरेक्टर होता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए, मैं उस पर एक चर्चा छोटा सा कर रही हूँ कि आपको देखना है कि आपकी लाइफ कैसे अच्छी चल सकती है। हाँ, हम तो कार्ड के मास्टर हैं ना, कार्ड एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपकी लाइफ के मास्टर तो है नहीं। तो कार्ड में जो बताएगा वो आपको बता देंगे, बाकी आप अपने लाइफ के हिसाब से आपकी क्या मास्टरी है आपको सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर एक क्वेश्चन पूछना है तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ उससे कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला है, बट मेरी जगह पे अपने आप को भी तो रख के देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि आपकी लाइफ में खुशी आए, वो इस तरह की खुशी आए जो आप अपने मैच्योर डिसीजन लें, उसके हिसाब से खुशी आए। कार्ड देख कर नहीं, मेरे बताने पे नहीं, आप देखिए मैंने जो बताया कार्ड, अगर इस रीडिंग से आपकी सिचुएशन मैच करती है तब भी आप अपने आप को देखिए, आपके लिए क्या सही है, किस तरह आप खुश रह सकते हैं। अकेले खुश रह सकते हैं, दोस्त के साथ खुश रह सकते हैं, या आपका कोई ऐसा लाइफ पार्टनर है जहां लगता है कि नहीं आप उसके साथ खुश रह सकते हैं। बहुत खुश रहने का तो मैं गारंटी नहीं दूंगी किसी को, क्योंकि गारंटी वाली खुशी किसी की लाइफ में नहीं होती। तो बस मैं आज के लिए इतना ही कहूँगी कि आप देखिए, भगवान करें आप सभी के, जितने लोग यहाँ पे हैं सभी की लाइफ में खुशी आए, भगवान किसी को ऐसी तकलीफ़ ना दें। ठीक है, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें आपके लिए बनी हैं वही चीज़ मेरे लिए बनी है, और सभी संसार के लिए। बट आप देख लो, इसी में लोग दुखी भी हैं सुखी भी हैं, डिपेंड करता है। कहीं इसमें किसी चीज़ का पर्टिकुलर ज़्यादा योगदान नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि उनकी बहुत अच्छी किस्मत है तो ये भी 100% सच नहीं है।
कोई ये सोचे कि वो बहुत दुखी हैं, ये भी 100% सच नहीं है। समझ रहे हैं? तो थैंक यू सो मच। और एक चीज़ के लिए सॉरी, अगर बुरा लगा हो तो माफ़ करना, क्योंकि कार्ड मैंने निकाला है, हमने इसमें अपना कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।